We are studying about the unit solution of class 12th chemistry. Now let's see what is Henry law. In my previous video lecture, I gave you the idea about the solubility, where the solute can be a solid, can be a gas, and in both cases the solvent is liquid. Henry law basically talking about a solution, liquid solution, binary solution where the solute is a gas and the solvent is the liquid. As I already discussed that every gas is soluble in water, but the extent is vary. हर गैस जो पानी में है वो लगभग थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से वो अपने आप उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन सभी का जो एक्सटेंट है वो अलग रहेगा। व्हाट हेनरी लॉ स्टेट्स दैट कि अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस है, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो जितना हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी है अमाउंट या कंसंट्रेशन, जो उस गैस की कंसंट्रेशन है या अमाउंट है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, इट इज उतनी ज़्यादा हो जाएगी जितना वो पार्शियल प्रेशर लगाएगी। अब पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर क्या है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट हियर। जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओनली फ्रॉम द लिक्विड सोल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। वहाँ पे हेनरी जो फर्स्ट टाइम आए उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि द पार्शियल प्रेशर of a gas will decide its solubility in the liquid solution. जितना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा उस गैस की लिक्विड सोल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी होगी, जो कि हम यहाँ पे इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। जो टॉपिक है दैट इज दी सोल्यूशन है, और किस तरह से सोल्यूशन है दैट इज ए लिक्विड सोल्यूशन। तो हम इसको ये लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, liquid solution. As we already know that solution is a homogeneous mixture. In class 12th we are studying about the binary solution. तो दो ही कंपोनेंट लेंगे और सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, दैट इज दी, एक क्या है दैट इज दी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। नाउ हेनरी लॉ स्टेट्स दैट कि अगर मानो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर कह लो आप, इस कंटेनर में ये जो है वाटर है, ठीक है, हम जनरली वाटर एज अ लिक्विड ले लेते हैं, ये वाटर है, और ये जो मैं रेड कलर ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, दीज आर दी गैस पार्टिकल्स। और जो गैस पार्टिकल्स है वो कहाँ पे होंगे, वेपर फेस में भी होंगे। हम ये भी जानते हैं कि जो सॉल्वेंट होती हैं अगर वो लिक्विड है तो दे आर वोलाटाइल इन नेचर, वो समय के साथ साथ में इस्केप करते रहती है। तो हम कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फेस में वो किसके बता देंगे, लिक्विड के भी बता देंगे, पर हमने कम बताए, ठीक है। नाउ इट सेज कि अगर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये ऊपर से कंटेनर हमने बंद कर दिया है ताकि इस्केप ना कर जाए, ठीक है, ये कंटेनर बंद किया हुआ है ताकि दे विल नॉट गो आउटसाइड। एंड वी नो दैट सोल्यूशन में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप हो जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट कैसे होता है, हम सॉल्यूट को डालते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन, ये मिल जाता है हमें। जैसे जैसे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में बढ़ती जाती है, सॉल्यूशन बन रहा है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। As the amount or concentration of a solute getting increased in a solution
or in a solvent that is known as dissolution. डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि एट एक सर्टेन पॉइंट, ऐसा पॉइंट आता है जब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं दे विल कोलाइड एंड दे विल मेक अ क्रिस्टल। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, नाउ अब हमारा ये कंसर्न है कि जब ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड सॉल्वेंट है और गैस एज ए सॉल्यूट है, तो जो लिक्विड है उसके अंदर एज आई सेड कि एवरी गैस इज सॉल्युबल इन वाटर। हर गैस जो है वो पानी के अंदर अलग अलग उसका एक्सटेंड हो सकता है पर वो घुल जाती है। सबसे जो बहुत ज़्यादा गैस घुल जाती है दैट इज़ अ फॉर्मेल्डिहाइड, वो हम अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर हम ज़्यादा लगाएंगे, अभी हमने इसको बंद किया हुआ है ऊपर से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर इस कंटेनर पे लगा देंगे, और अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो ये हमारे वाटर है, और अब हमने क्या किया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, यहाँ पे ले आए। पहले यहाँ था, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया है, और अब यहाँ पे जो गैस पार्टिकल्स है या गैस मॉलिक्यूल्स है, पर यूनिट वॉल्यूम में उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई। यू कैन सी दैट नाउ एज वी अप्लाइड प्रेशर, हमने यहाँ पे सिंपल V1 W1 है, यहाँ पे W1 प्लस W2, हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। नाउ यू कैन सी दैट पर यूनिट वॉल्यूम में भी जो गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग इंक्रीज्ड। तो जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे, जो गैशियस सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी है ना लिक्विड, इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, एंड दैट हेनरी स्टेट्स दैट व्हाट हेनरी इज सेइंग दैट जब हम प्रेशर लगाएंगे तो जो गैशियस पार्टिकल्स हैं दे विल गेट अ मोर सॉल्युबल इन द लिक्विड। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इंडिकेटेड बाय मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, दिस इज दी, यहाँ पे x क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ शो कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतनी ज़्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहेंगे the partial pressure of gas, if कर लेते हैं, if the partial pressure, और हम कहेंगे मोर कर लेते हैं, more partial pressure of a gas in its vapor phase, more will be its solubility in the लिक्विड फेज। जितना ज्यादा उसका प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी, और यहाँ पे सॉलिबिलिटी को हम जो है वो मोल फ्रैक्शन के साथ इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन कैन बी omitted by this KH, and this KH is Henry's constant। ये मैथमेटिकल रिलेशन हो गई है। Here the P is the partial pressure। Now what is a partial pressure? partial pressure क्या होता है, अगर तो हमारी गैस इंडिविजुअल है, अपने आप ही है, तो बड़ा जो वो अकेले में प्रेशर लगाएगी दैट इज कॉल्ड इट्स अ प्योर प्रेशर। एंड द प्रेशर इन द वेपर फेस, ये जो वेपर फेस में प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड अ वेपर प्रेशर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वेपर फेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स हैं, तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ द प्रेशर ऑफ गैस पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज अ पार्शियल प्रेशर। व्हेन देयर आर मोर देन वन कंपोनेंट, द pressure by individual is known as it's a partial pressure, and when it is alone, अगर अकेली एक ही चीज है
that time the pressure applied by that solute or solvent is known as its pure pressure. जब वो मिक्सचर में है then it's a partial pressure and the pressure in the vapor phase is known as a वेपर प्रेशर। ये तीनों में डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर है, ये जो हमारा KH है दैट इज दी, ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। व्हाट इट इज, हेनरीज कांस्टेंट। और ये हर गैस के लिए अलग होता है, भले ही ये कांस्टेंट है। जैसे हम पाई की वैल्यू हर बार ले लेते हैं 22/7 और 3.14, या हम फैराडे कांस्टेंट लेते हैं, तो वो तो एक पर्टिकुलरली सभी के लिए एक जैसा ही है, या आप एवोगैड्रो नंबर लेंगे दे आर फिक्स्ड। बट यहाँ पे जो हेनरी कांस्टेंट है वो हर गैस का अपना होता है। सो हेनरी कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ गैस। तो ये हेनरी कांस्टेंट है एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन। This is the mole fraction, and when I was giving a lecture on the concentration methods, then I told you that when the Henry law will be there, we will discuss about the mole fraction. किसी भी solution का जो mole fraction होता है that is a unity. सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, याद रखना है। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप सोल्यूट का निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी। तो ये हेनरी कांस्टेंट जो है हर गैस की अलग होता है। हेनरी कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ अ गैस। हेनरीज कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ओके, सभी के लिए अलग अलग होगा। मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ गैस। तो आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। आई रोट हियर सम गैसेस, हीलियम है, और ये कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चेंज करना। यहाँ पे टेम्परेचर अगर 293 है तो हीलियम का जो गैस का जो हीलियम का जो हेनरी कांस्टेंट है दैट इज अ 144.97 केल्विन बार। और जो हाइड्रोजन है सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का आप हेनरी कांस्टेंट दे सकते हैं 69.16। मतलब दोनों का सेम नहीं है, टेम्परेचर तो सेम है, अलग अलग गैस अलग अलग हेनरी कांस्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का 298 पे दैट इज अ 1.67। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, जितना ज्यादा वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की होगी उतनी कम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। इज इट क्लियर? क्योंकि यहां से आपने देख लेना है, बिकॉज ये हम इस तरह लिख रहे हैं, तो P बाय मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर KH बहुत ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी लेस हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर फिर हम देखें कि इसका मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ पे 293 है और यहाँ पे 298 है, तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में 5 डिग्री सेल्सियस का तो डिफरेंस है ही है। अगर मैं दोनों को ध्यान से या तीनों गैसेस को हम देखें तो सभी का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग है। यहाँ पे इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका हेनरी कांस्टेंट अगर 1.67 है, मींस इट इज अ मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू हीलियम एंड हाइड्रोजन। और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर मिथेनल है, मिथेनल का मैं 298 और कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेनल को अगर ध्यान से देखें तो उन दोनों में भी मिथेनल का जो है दैट इज अ 1.83 इंटू 10 टू द पावर -5 मीन्स मिथेनल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह से ऑक्सीजन 293 पे 34.86 है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे 303, हेनरी कांस्टेंट जो है 46.82 हो गया है। मीन्स हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरी कांस्टेंट क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ गया। इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट जो है वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक और लिख देंगे कि अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और यहाँ हम लिखेंगे
कि हेनरी कांस्टेंट जो है इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेनरी कांस्टेंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी। एंड वन मोर थिंग, जितना ज्यादा किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट होगा उतनी कम उसकी सॉलिबिलिटी होगी। इज दैट क्लियर? बिकॉज इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। लेकिन अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है उसकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जो कि हम यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे। और एज वी नो दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारा सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। एंड आई टोल्ड यू कि पार्शियल प्रेशर क्या है, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट क्योंकि हम बाइनरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो कंपोनेंट है, उसमें से जो गैस मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर प्रेशर है इन दैट सोल्यूशन दैट इज नोन एज अ पार्शियल प्रेशर। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चल रही है। एंड वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन and we can see that this is getting increased with the partial pressure। तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि जो solubility है और जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर और जो solubility है दे आर डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा और सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा हेनरी कांस्टेंट KH। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ द हेनरीज लॉ and Henry law is applicable for the gas solute in liquid solvent। Now Henry जो हमारा law है it is having a various application in industry as well as in natural phenomena। इसकी बहुत सारी जो application हम देख सकते हैं। सभी के घरों में एरिएटेड ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, व्हेन वी ओपन द बॉटल एक फिश करके आवाज आती है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन लिख लेते हैं पहले। When we are opening a aerated drink, हम सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स को ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो लिम्का है, 7 अप है, वट एवर स्प्राइट है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाई प्रेशर के अंदर जो है वो फिल्ड की होती है। सो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड पैक्ड अंडर हाई प्रेशर इन दी लिक्विड और सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं in packed at high pressure, at high pressure। दूसरा हम इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं फॉर द पीपल दोज हु आर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं या क्लाइमर्स हैं जो माउंटेनरिंग करते हैं, दे आर फीलिंग लो इन थिंकिंग। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर या हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं the concentration of oxygen is getting less। धीरे धीरे हवा में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है एंड पीपल आर हैविंग मोर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे आर हैविंग अ रेड स्किन। ज्यादातर जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनकी स्किन जो है बहुत रेड होती है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड when they are living at high altitude, due to that they are having a low thinking or means they cannot think clearly। such situation is known as anoxia। उसे हम क्या कहते हैं? एनोक्सिया। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है वो नेचुरल फिनोमेना है, दैट इज people living at high altitude feeling low in thinking ड्यू टू, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी एंड देन दे आर हैविंग अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स दे आर हैविंग अ मोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे आर थिंकिंग, उनका जो थिंकिंग क्लियर, दे कैन नॉट थिंक प्रॉपरली और क्लियरली एंड ड्यू टू लो ऑक्सीजन। एंड इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एनोक्सिया। ठीक है,
इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो एनॉक्सिया के नाम से है, और द पीपल आर हैविंग अ मोर रेड स्किन ऑल्सो। ये प्रॉब्लम यहाँ भी नेचुरल फिनोमिना है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे ऑब्वियसली, एंड दैट इज द वाई जैसे हम कभी किसी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अगर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे में ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रेशर कम हो रहा है देन सॉल्युबिलिटी जो है वो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर प्रेशर जो कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे तीसरा जो हमारा इसमें एप्लीकेशन है दैट इज दी स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स, और स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, द पीपल हु आर वर्किंग अंडर द वाटर। जब हम कोई भी ओवर ब्रिज बनता है किसी चीज पे, किसी पानी पे बनाना है कुछ भी, तो जो पीपल हैं, जो लोग हैं जो अंदर जाके पानी में काम करते हैं, दे आर नोन एज अ स्कूबा डाइवर्स, दोज आर गोइंग डीप, एंड दैट दे आर कैरिंग अ स्पेशल सिलेंडर विद देम। वो स्पेशल सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें कि जो एयर की, जो सिलेंडर में जो एयर है उसकी कंपोजिशन कैसी हो जाती है, दैट इज 11.7, इसमें हीलियम रहता है, और जो ऑक्सीजन होती है दैट इज 31.2, दिस इज द ऑक्सीजन, एंड उसके बाद जो नाइट्रोजन होती है दैट इज द 56.2%। सभी को परसेंटेज में लिख देते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि जब वो लोग पानी में जाते हैं ड्यू टू द हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, तो दीज गैसेस आर गेटिंग मोर डिजोल्व इन देयर ब्लड, बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती हैं। एंड व्हेन आफ्टर मींस जो भी उनका टाइम लिमिट होता है, व्हेन दे आर कमिंग ऑन द वापस टेरेस्ट्रियल एरिया में आ जाते हैं, देन प्रेशर जो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, एंड जो गैसेस जब उनके ब्लड में गई हैं दे आर कमिंग आउट, एंड दे विल हैव अ स्पेशल मेडिकल इशू, बेंड। बेंड आपने भी कभी ना कभी किसी ने अगर फील किया है, जब हम स्पेशली रात को कभी सोते हैं तो वी आर सेइंग कि क्रैम हो गया है, एंड दैट इज अ कॉल्ड अ बेंड। बहुत सारी अगर गैस चली गई है पर प्रेशर कम हो गया एंड गैस इज कमिंग आउट, क्योंकि सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड बेंड। वहां पे ये बेंड के नाम से जाना जाता है। इवन दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग, जान भी जा सकती है, बिकॉज ब्लड इज नॉट सर्कुलेटिंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे इसीलिए उन्हें ये स्पेशल सिलेंडर्स दिए जाते हैं ताकि नाइट्रोजन ज्यादा उनके ब्लड में ना जाए। अगर नाइट्रोजन ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी और व्हेन दे विल कम आउट दे विल हैव अ स्पेशल प्रॉब्लम कॉल्ड बेंड, जो कि बहुत सीरियस